ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शांति के सागर मीठे बाबा की 23/5/2020 के महावाक्य हैं। आज विशेष बाबा ने कहा कि अपने आप को राज तिलक लगाओ। अपना राज तिलक खुद ही करो, है ना। तिलक किसकी निशानी है? सौभाग्य की निशानी, सुहाग की निशानी। कहीं जाते हैं किसी शुभ कार्य के लिए तो भी तिलक लगाते हैं। यात्रा पे जाएंगे तो भी तिलक लगाएंगे। बच्चे पेपर देने जा रहे तो भी तिलक लगाते। युद्ध के मैदान में जा रहे तो भी तिलक लगाते। तो विजयी भव का तिलक। तो आज मीठे बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ, खुद ही बनाओ कि हमें राज तिलक मिले, राजाई करने का तिलक। और वो मिलेगा कब? जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा, है ना। बाबा की पढ़ाई ईश्वरीय पढ़ाई है, मुरली। उसको चिंतन करे, पढ़े, मंथन करे। प्रश्न है किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी? उत्तर है सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। देखो खुशी की बात कि बड़ा बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा प्रॉपर्टी ले रहे हैं। क्योंकि बाबा जो पालना देंगे, पढ़ाई पढ़ाएंगे, हमें शिक्षा सावधानी देंगे, वो किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा, है ना। और अभी बाबा ने जिसको भी निमित्त बनाया, कहीं भी सेंटर पर आप जाते हैं, बहनें हैं, दादियाँ हैं, तो बाबा उनके द्वारा आपको स्नेह, प्यार, सुख, शांति, ज्ञान की, योग की पालना जो देंगे, उन बहनों के द्वारा दे रहे हैं। तो हमें उनका भी रिगार्ड रखना है ना। तो बाबा कह रहे ये स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी कि बड़ा बाबा छोटे बाबा के द्वारा हमें प्रॉपर्टी दे रहे हैं। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए कि पवित्रता धारण करें। हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, बल्कि शिव बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं। हम आत्मा हैं और आत्मिक नाते से दोनों लोग भाई भाई हैं। और आज का गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो सब तिलक यहाँ भ्रकुटी में देते हैं। इस जगह तो आत्मा का निवास है। दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। ये आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। तो ये पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हरेक को अपना पुरुषार्थ करना है ना, अपने लिए करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि हम कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने के लायक बने हैं या नहीं बने हैं। बच्चे बाबा को कहते हैं तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे ना। ये बच्चे प्रॉमिस करते बाबा से, हम सब कर रहे हैं।
हम आपके मददगार, सो अपने मददगार बनकर भारत को अपना राज्य करेंगे, भारत पर हम अपना राज्य करेंगे, खुशी हो। आत्मा का राज्य तो है नहीं, अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने का भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता है, अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाऊं, है ना। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है, तब बाबा आते हैं। तो बाप आते राजयोग सिखाने, बेहद के बाप को याद करते हैं, वह है ही नई दुनिया रचने वाला। बाप पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है, यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। कौन सी महिमा शिव बाबा की? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, सर्वशक्तिवान है, आनंद के सागर है, प्यार के सागर हैं। बहुत महिमा शिव बाबा की। कहते इतनी महिमा, इतनी महिमा। बाबा की महिमा में क्या कहते, जो सागर को स्याही बनाओ, हाँ, जंगल को काट के कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती अगर महिमा लिखे परमात्मा के गुणों की, तो भी क्या हो, पूरी ना हो। तो बाबा कह रहे ये पक्का कर लो, है ना। शिव बाबा की कितने देखो गुण विशेषताएं, ये भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है। बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि यह बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर में कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक लेने पर श्रीमत लेने आए हैं ना, राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाबा जो हमें श्रीमत देता, मुरली सुनाते, ये हमारी शिक्षाएं बाबा की, उसके आधार पर हमें राज तिलक मिलता है। तो श्रीमत कौन सी है? अपने को आत्मा समझो और ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करो। बाबा कहते बच्चे पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। बाबा को बड़ा डर लगता है। कहते भी हैं हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं है। अभी तुम समझ गए हो हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। यह भी बाप समझाते हैं बच्चों को, रचयिता है ही एक बाप, है ना। बच्चों को रचने वाला एक ही बाप है। तो बाप को भी तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाबा कहते मेरा भी ड्रामा में ये पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं, झूठ पाप झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है, 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए, फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। घोर अंधियारे में है ना। कितना झूठी दुनिया है। बाबा के हर बात में सब झूठी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठ खंड है। अब झूठ खंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, ये किसको भी पता नहीं है। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं। भक्त लोग रावण को जलाते हैं,
कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य क्या क्या करते हैं। जला देंगे खाली पुतला तो क्या रावण मर गया अंदर से? ना, बाबा कह रहे इनको समझाओ। सतयुग जिसको हेवन कहा जाता है, पैराडाइज कहा जाता है, वहां शैतान रावण कहाँ से आया? कहेंगे राम की पत्नी सीता जी को रावण ले गया। अभी तो वहां जाएगा कैसे? हो ही नहीं सकता है। कितना मेहनत करते तब जाके एक झलक देवी देवताओं की देखने को मिलती, और राक्षसी प्रवृत्तियां वहां नहीं जा सकती। तो बाबा ने कहा हेल के मनुष्य वहां हो कैसे सकते? तो समझेंगे हाँ ये बरोबर भूल तो है ना, समझ में आवे उनको। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया? तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं है। कोई विरला निकलता है ना, क्योंकि बुद्धि में वो पक्का बैठ गया है, तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तुम कितने थोड़े हो सो भी आगे चल देखना है, कितने ठहरते हैं। तो बाबा ने समझाया आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ दिखाते हैं। बड़ी निशानी है राज तिलक, छोटी बहुत छोटा सितारा बिंदु, बड़े बड़ा तिलक भी लगाते देखो माथे पर, कहीं त्रिपुंड लगाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, है ना, लेकिन मस्तक पे ही देखो लगाते हैं। तो अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो रास्ता बाबा बताते हैं। उसका नाम रख दिया है राजयोग। सिखलाने वाला है बाप। कृष्ण थोड़ी बाप हो सकता है, वो तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है तब एक बच्चा होगा। बाकी कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, ये तो झूठ है। एक तरफ कहेंगे महायोगेश्वर थे श्री कृष्ण, और फिर दूसरी तरफ कितनी ग्लानि कर दी, उनकी कितनी रानियां दिखा दी। तो बाबा कह रहे ये सब है झूठ, परंतु ये भी ड्रामा में नूद है। फिर बोलेंगे ऐसी बातें फिर सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। ये तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं ये बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है ना। अब तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं? जैसे छोटे बच्चे को कहेंगे पापा मम्मा बोलो, है ना, बा 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 बोलता रहता है। अब बाबा कह रहे तुमको भी मैं सिखला रहा हूँ, क्या बोलो? सिर्फ कहता हूँ बाप और वर्षे को याद करो, शिव बाबा को याद करो, स्वर की प्रॉपर्टी को याद करो। तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं, क्योंकि गायन है आत्मा। हाँ, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं, परंतु रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो कि नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना। पहले होते ही हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं बच्चे। तो बाबा कहते बच्चे सदा स्मृति में रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते बाबा, जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए, मेहनत बिगर तो कुछ चल ना सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते बच्चे मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाप कहते कम से कम पुरुषार्थ करके 8 घंटा तो याद करो।
कितना बाबा कह रहे हैं, 8 घंटा सुबह याद करो, शाम को याद करो, दिन में भी कर्म करते बाबा की याद रखो। तो कम से कम बाबा कह रहे 8 घंटा तो जरूर पुरुषार्थ करो। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुण्य आधी मुझे याद करो। 1 घड़ी बाबा की 8 घंटा, उसकी आधी 4 घंटा और उसकी आधी 2 घंटा। अब इससे कम नहीं बाबा ने कहा मुझे याद करो। इतना ऊंचा बाबा जो हमें इतना प्यार करी, इतनी ऊंची बादशाही देने आया है, तो उसको कितना याद करना चाहिए, है ना। क्लास में आओ तो स्मृति आएगी, बाबा हमको ये पढ़ाते हैं। अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना, बाप बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। तो बाबा कहते हियर नो इविल, ये भी अभी की ही बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए ना उठाए, ज्ञान को कोई उठाए ना उठाए, समझे ना समझे, वो तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं और हम अभी राजयोग सीखते हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, और ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए, सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बना कर गया था। 5000 वर्ष की बात है। तुम डबल सिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था। फिर रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो, है ना। एक पवित्रता का ताज, दूसरा रतन जड़ित ताज, तो डबल सिर ताज थे। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाबा कहते हैं मुझे यह शरीर लोन लेना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा का तन बाबा लोन लेता है। तो महिमा सारी उस एक की ही है। मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। दिखाते ना नंदीगण बैल, बाबा कह रहे बैल नहीं हूँ, बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं तो देखो तुम भी स्टूडेंट हो। तो बाबा कह रहे तुमको सुनाते तो ये भी सुन लेते हैं, है ना। मैं बीच में सुन लेता हूँ, मुझे अकेले को कैसे सुनाएंगे। तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ। ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो नहीं। अभी सब बच्चे देखो स्टूडेंट है, ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है। तो बाबा कहे तुम बच्चों को सुनाते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी सुन लेते हैं, ये भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम यह बनने वाले हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। क्या बनने आए? सतयुग के राजकुमार और राजकुमारी। ये राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है। बाबा ने कहा अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की तो बात ही नहीं है ना। ये तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं। तुम भी यह देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, दिल होल मत बनो। बाबा क्या कह रहे, दिल होल माना दिल शिकस्त नहीं बनो। बहुत बड़ी लॉटरी है। हाँ, कितनी बड़ी लॉटरी बाबा दे रहा है। देखो उस लॉटरी को याद करे तो भी खुशी रहे, समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है। जानते हुए भी बाबा इतना पढ़ा रहा है, इतनी ऊंच प्रॉपर्टी दे रहा है, फिर भी भगवान का हाथ छोड़ दिया, उसको क्या कहें। तो बाबा को भी आश्चर्य होता माया कितनी प्रबल है।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है और बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट है, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है और कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। बाबा का वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भाव। हाँ, इतना कंट्रोलिंग पावर हो जो बाबा कहे और बस हम सेकंड में उस पेपर में पास हो जाएं, है ना। अभी अभी शरीर में आना, अभी अभी शरीर से न्यारे बनकर अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। बाहर हंगामा हो रहा, बाबा कह रहे बच्चे जल्दी से आ जाओ, तो हम आत्मा इस शरीर से एकदम डिटैच होके मन बुद्धि से बाबा के पास स्थित हो जाएं। इतनी कंट्रोलिंग पावर खुद के अंदर चाहिए, तब 1 सेकंड के पेपर में हम पास होके पास विद ऑनर बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं। तो इसकी प्रैक्टिस करें। बाहर एकदम हंगामा है, बहुत अशांति, और मैं आत्मा एकदम शांत अपने मूल स्वधर्म में, उस शांति के स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे। बाहरी सारी हलचल, अंदर एकदम शांत, शांति के सागर परमात्मा की, परम शांति की पवित्र किरणें, शक्तिशाली किरणें मेरे मन को शक्तिशाली और स्थिर बनाती जा रही है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं। पूरा विस्तार दुनिया का बाबा कह रहे उसमें सार में चले जाओ। जैसे पूर्वी मुरली आपने सुनी 4 पेज की, अब सार तो 2 ही शब्दों का, दो पॉइंट का। तो उस सार में बुद्धि अपनी स्थित कर ले और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपसे कहा गया एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस, तो मन एकदम शांत हो जाए। फिर कहा अब आप आवाज़ में अब बताइए, तो हम बोलना भी शुरू करें। तो फिर अपने शब्द भी उस तरह से हमको बोलना है, शांति से और प्यार से। तो इसकी प्रैक्टिस चाहिए कि अभी अभी आवाज़ में आए, अभी अभी आवाज़ से परे, अभी अभी सार स्वरूप बिंदु बन गए। फिर बाबा कह रहा विस्तार, फिर अपना शरीर और बाहरी दुनिया दिखाई दे रही है, कार्य किया, फिर कार्य करके फिर बिंदु स्वरूप बन गए। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। और आज का स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ, तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे।
वानप्रस्थ स्थिति माना वाणी से परे जाने की स्थिति, उसकी प्रैक्टिस करो और कराओ तो बचपन के खेल माना रूठने के, नाराज होने के, परेशान होने के, है ना, नाज नखरों के, वो सब समाप्त हो जाएंगे। अब बूढ़े बुजुर्ग थोड़े नाज नखरे दिखाते हैं, तो अपने उसमें रहते रॉयल्टी में। तो वानप्रस्थ स्थिति का बाबा कह रहे अनुभव करो। मैं वाणी से परे एक शक्तिशाली शांति के सागर की संतान हूँ, है ना। तो बाबा कह रहे इसको अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।